अस्सलाम वालेकुम बिया फैमिली, वेलकम बैक अनदर कोर्स बाइनांस सीरीज़। इस कोर्स के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप बाइनांस का यूज़ करके अर्निंग कर सकते हैं, टोटली एक्सचेंज को यूज़ कैसे करना है, फीचर्स, सब चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें मैं आपको कुछ टिप्स एंड बाकी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि क्या क्या हम इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, किसी भी कोर्स को, कोई भी चीज़ समझने को, उससे फ़ायदा लेने को, अगर आपने इस कोर्स को देखना स्टार्ट किया तो आपका मकसद क्या है? आपने बाइनांस सीखना है और वहाँ से फ़ायदा लेना है। ठीक है, तो मेरा ये मिशन है कि आप 100% यहाँ से फ़ायदा लें, आपको बाइनेंस अच्छे से समझ में आ जाए, एक्सचेंज आप अच्छे से यूज़ करना सीख जाएँ। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? आप क्या करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो फर्स्ट लेसन है, आपने वो लेसन देखना। जैसे आप देखेंगे, आप डायरी पे जो भी पॉइंट्स है वो आप नोट कर लेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो आप नोट कर लेंगे। आप जो चीज़ें आपने जो वीडियो पहले देखा है उसको पहले जाके अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके मतलब उसको कम्प्लीटली सीखेंगे। आपका मेन मिशन क्या होगा कि आपको सिर्फ उसी टॉपिक को समझना है। ठीक है, अगर आप 10 चीज़ें एक साथ समझेंगे, आपने कभी नोट किया कि 10 बुक्स हमारे पास एक साथ पढ़ी होती, तो हम सारी बुक्स को एक साथ पढ़ते तो हमें बहुत ही कम समझ आती है। अगर हमारा एक ही टॉपिक पे, एक ही बुक होगी, एक ही चीज़ पे, अगर हमारा एक ही टॉपिक पे अगर हमारा ज़्यादा फोकस होगा तो वो चीज़ हमें अच्छे से समझ आएगी, उसके बाद हम मूव ऑन होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से हम यहाँ पे इस कोर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से लेसन्स हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम जो है वो कोर्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं आपको एडवांस में टॉपिक्स बता देता हूँ, लेसन नंबर बता देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से आपने सारे लेसन अटेंड करने। तो सबसे पहला हमारा लेसन है कि आपने बाइनांस के ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर कैसे करना है एंड उसको वेरीफाई कैसे करना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बाइनांस के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, उसको वेरीफाई किया हुआ है, तो ये लेसन आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, हमारा लेसन नंबर 2 है, जिसके अंदर मैंने आपको सारे फीचर्स बताए हुए हैं कि बाइनांस को यूज़ क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सा ऑप्शन आपने कहाँ से ओपन करना है, कौन कौन से ऑप्शन हैं, क्या क्या चीज़ें बाइनेंस के अंदर आती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने एक ही लेसन के अंदर कवर की हुई हैं। लेसन नंबर 3 है, जिसके अंदर हमने P2P का बताया हुआ है कि आपने P2P, जैसे हम डॉलर्स, USDT या कोई भी डॉलर आप बाय एंड सेल किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड का यूज़ ना करें, आप बैंक ट्रांसफ़र ऑप्शन किसी थर्ड पार्टी से आप किस तरीके से डील कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि आप किसी को पैसे भेजते हैं, वो आपको डॉलर भेज देता है। जब आपको डॉलर बेचने होते हैं तो आप डॉलर उसको भेज देते हैं और वो आपको पैसे भेज देता है। ठीक है, इसमें सिक्योर क्यों है? क्योंकि बाइनेंस बीच में आ जाता है, तो कोई भी बंदा आपका फ़ंड लेके भाग नहीं जाता, कोई भी ऐसा आपके साथ स्कैम नहीं कर सकता। लेसन नंबर 4 में हम ये समझने वाले हैं कि अपनी स्पॉट ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, जो भी कॉइन्स उसको अपनी स्पॉट में बाय एंड सेल किस तरीके से करना है। पूरा एक ट्यूटोरियल है, एक पूरा लेसन है, जिसके अंदर आपने ये समझना है कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है। लेसन नंबर 5, जिसके अंदर हमने ये आपको सिखाया है कि किस तरीके से आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, फ्यूचर ट्रेडिंग किस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेसन नंबर 6 में हमने ये समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप अपने क्रिप्टो को किसी और एक्सचेंज में किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप ट्रस्ट वॉलेट में करना चाहते हैं, ट्रोलिंग प्रो में करना चाहते हैं, किसी और एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे लेसन नंबर 6 में हमने ये समझाया हुआ है आपको। एंड लेसन नंबर 7, जिसमें मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि किस तरीके से आप अपने बाइनेंस अकाउंट को सिक्योर किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपने बाइनेंस अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हैं कि कोई भी आपके साथ स्कैम ना कर सके, कोई भी आपको ऐसा कुछ ना हो आपके साथ, तो वो सारे फीचर्स, मैंने सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे बताए कि किस तरीके से अपने फ़ंड को आप सिक्योर रख सकते हैं। ठीक है, एंड स्टेकिंग का ऑप्शन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्टेकिंग का मतलब क्या है? आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉइन लिया हुआ है इथीरियम, जो कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। स्टेकिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और हम चाहते हैं कि उस फंड से हमें पैसिव इनकम भी आए, वो पैसे जो है ना हमारे ऑटोमेटिकली ग्रो होते रहें। ठीक है, वो कॉइन्स भी ग्रो होते रहें, वैसे उनकी वैल्यू बढ़ती है, एक एक कॉइन्स जो है ना वो बढ़ रहे हैं हमारे, तो वो किस तरीके से हो सकते हैं? वो स्टेकिंग से होते हैं। ठीक है, वैसे उसमें डॉलर कॉस्ट एवरेज का भी अब यूज़ कर सकते हैं। मैं डॉलर कॉस्ट एवरेज का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि बाइनेंस स्टेकिंग में जो आपको परसेंटेज देते हैं वो बहुत ही कम होता है और मैं उससे ज़्यादा बना लेता हूँ। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप खुद जो है ना वो डॉलर कॉस्ट एवरेज सीखें, तो वो चीज़ करें। लेकिन अगर आप न्यू है और आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके उससे अच्छा रिटर्न लेना चाहते हो, तो स्टेकिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर फंड आपके पास वॉलेट में ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो फॉर एग्जांपल आपने 4 इथीरियम बाय कर लिए 1 साल के लिए। ठीक है, एक साल के बाद वो 4 इथीरियम ही होंगे, उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसकी डॉलर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर 4 इथीरियम को आपने 5 इथीरियम में कन्वर्ट करना 1 साल में, तो स्टेकिंग ऑप्शन है कि जिसमें आपको 1 इथीरियम फ्री में मिल जाएगा। स्टेकिंग आप समझ लिए, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि ऐसे काम करती है। ठीक है, हाँ, हमारा 9 लेसन है, जिसके अंदर आपने ये क्लियर करना है अपने माइंडसेट कि बाइनेंस सिक्योर है या नहीं। ठीक है, मैंने आपको अपने टॉपिक्स, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं और एक्सचेंजेस की जितनी भी
जो भी हिस्ट्री है पुरानी, वो सारी चीज़ें एक सिनेरियो बना के आपके सामने रखा है, ताकि आप अपने जो है अपने हिसाब से आपको क्लियर होना चाहिए कि जो एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं, और अदर एक्सचेंजेस किस तरीके से सिक्योर हैं, किस तरीके से ये सारा जो है अपना गेम चलाते हैं, वो सारा मैंने एक ही इस लेसन के अंदर आपको जो है वो क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप बिस्मिल्लाह करें, अपने पास अपनी डायरी लाजमी रखनी है, ताकि आपको जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। अगर आपने किसी भी चीज़ को सीखा और उसको अप्लाई नहीं किया, मूव ऑन हो गए, नेक्स्ट चीज़ पे आ गए, तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप ज़्यादा बेनिफिट लेना चाहते हैं बाइनेंस सीरीज़ से, तो आप एक वीडियो देखें, एक लेसन कंप्लीट करने के बाद उसको जाके अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पे बताया है कि आपने किस तरीके से बाइनेंस फीचर्स किस तरीके से यूज़ करने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली P2P का वीडियो देखना है, आपने ऐसा करना भी नहीं है। आप अपने अकाउंट वेरीफाई कर लिया, तो आपने क्या करना है, सारी फीचर्स को एक बार जाके देखना है कि बाइनेंस के अंदर ये फीचर्स इस तरीके से, ये सारे आपने देख लिए। उसके बाद आपने P2P को यूज़ करना है। ठीक है, P2P को यूज़ करने के बाद आपने स्पॉट ट्रेडिंग समझनी है, फिर फ्यूचर ट्रेडिंग। या आप ये कर सकते हैं, जो मेरे लिए ईजी होता है, मैं जो भी चीज़ सीखता हूँ, कोई भी चीज़ अगर मुझे कोई बुक सब पढ़नी है, उसको अच्छे से समझना है, तो मैं क्या करता हूँ, पूरी बुक पहले एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हर एक टॉपिक को अलग अलग से पढ़ता हूँ। ठीक है, तो अब ये कर सकते हैं कि आप पूरी सीरीज़ को एक बार देख लें, कोई बड़ा टाइम नहीं लगता, एक घंटे में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, पहला वीडियो देखा, अकाउंट वेरीफाई कर लिया, उसके बाद फीचर्स समझ लिए, उसके बाद आपने P2P का यूज़ किया, फिर आपने सारे इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। इसी कि आपका पूरे एक एक्सचेंज का हाउ एंड नो हो जाएगा एक बार, और उसके बाद आपको जो चीज़ें हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो आपको भी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। करते हैं स्टार्ट, फिर इंशाल्लाह जितनी भी सीरीज़ होंगे वो साथ में क्लियर करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।